So, okay, students. So today we will start a new chapter, and it is called Kinetic Theory of Gases. Very much interesting and very much important and very small chapter like thermodynamics. So earlier हमने thermodynamics के बारे में पढ़ा. So thermodynamics में हमने ideal gases के बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ा. Ideal gases का behavior हमने देखा. How the ideal gases are different from the real gases वो हमने देखा. Ideal gas equation को हमने देखा. PV is equal to nRT जो बड़ी famous equation थी. PV is equal to nRT है ना. So this equation is also called equation of state. PV is equal to nRT है ना. तो इसको हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोला, इक्वेशन ऑफ स्टेट. और इसी इक्वेशन ऑफ स्टेट के ऊपर ही ये थर्मोडायनेमिक्स पूरा बेस्ड था. सो यही है आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन ऑलरेडी हमने जब हमारी लाइव क्लासेस रियल क्लासेस थी तब हमने इसको पढ़ा था. आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equal to nRT where P is the pressure, V is the volume and N is the number of moles, R is the gas constant and T is the temperature, absolute temperature. So यहाँ पे ये PV और जो T है, pressure, volume and temperature, these are called thermodynamical variables. P, V and T, इनको क्या बोलते थे हम? thermodynamical variables. thermodynamical variables. अब ये thermodynamical, इनको variables क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है ना. इनकी वैल्यू चेंज होती है जब कोई गैस मॉलिक्यूल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा तो उसके थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल में चेंज होगा. उसके प्रेशर में चेंज हो सकता है, उसके वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, उसके टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, राइट. और कई बार चेंज होने के बाद कोई वेरिएबल कांस्टेंट भी रहता है, जैसे प्रेशर कांस्टेंट रह गया, ठीक है ना. तो उस प्रोसेस को हमने बोला था आइसोबैरिक प्रोसेस है ना. अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा, जैसे कोई गैस P1 से P2 की तरफ जा रही है, बट यहाँ पे P1 से P2 की तरफ जाने में P1 और P2 सेम रहे, तो P जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहा. तो हमने डिफाइन किया था कि ये कौन सा प्रोसेस था, तो इसका नाम हमने दिया था आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, राइट. उसके बाद हमने डिफाइन किया था अगर कोई गैस 1 से 2 तक जा रही है और 1 से 2 तक जाने में टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो वो कौन सा प्रोसेस था? आयुष, अगर 1 to 2 गैस जा रही है, 1 to 2 जा रही है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा. आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. अगर कोई गैस 1 to 2 जा रही है ना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रही है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, सो दैट इज कॉल्ड कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस, राइट. उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक्सपेंशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है. अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो पता ही हमें कंप्रेशन होगा, प्रेशर कम होगा तो पता है एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना. तो हम बोलते हैं कि अगर प्रेशर, अगर किसी 1 से 2 तक कोई गैस जा रही है, 1 से 2, 1 पे प्रेशर P1 और 2 पे प्रेशर P2, तो हमने बोला कि कोई गैस 1 से 2 पे गई है और P2 इज ग्रेटर देन P1 है. सो ये बेसिकली हुआ क्या? यहाँ पे गैस का कंप्रेशन हुआ है. कंप्रेशन हुआ है. अब कंप्रेशन में भी कौन सा है? एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ है. ये ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, है ना. ऐसे ही तो ये तो हो गया कंप्रेशन के बारे में. बट अगर ऐसा हो कि कोई गैस 1 to 2 गई है, 1 to 2 गई है, 1 पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है, और जो P2 है दैट इज लेस देन P1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? P1 कम है, तो ये क्या हुआ है? एक्सपेंशन हुआ है. एक्सपेंशन हुआ है. तो ऑलरेडी ये तो पार्ट था थर्मोडायनेमिक्स का. तो थर्मोडायनेमिक्स में हम मैक्रोस्कोपिकली चीजों को स्टडी करते हैं. मैक्रोस्कोपिकली हमें प्रेशर देखना है, वॉल्यूम देखना है, टेम्परेचर देखना है. सो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली, थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली इट्स ए मैक्रोस्कोपिक स्टडी.
मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ आइडियल गैस। स्टडी करनी है आइडियल गैस की, तो मैक्रोस्कोपिक है। मोटे मोटे तौर पे देखेंगे प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, चेंज इन प्रेशर किन किन चीजों के कारण हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम किन किन चीजों के कारण हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर किन किन चीजों के कारण हो रहा है, ये देखते हैं। अब ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या देखते हैं, मेन क्वेश्चन ये है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या देखते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी हम आइडियल गैस को ही स्टडी करते हैं। यहाँ पे भी जो गैस है वो आइडियल गैस ही है ना। गैस क्या है, यहाँ पे भी आइडियल गैस है, बट आइडियल गैस का हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर नहीं देखते। यहाँ पे हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ आइडियल गैस। अब उस माइक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर हम क्या देखते हैं, हम ये चेक करते हैं कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल हैं उनका वेलोसिटी क्या है, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, और वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है ना। हम मोमेंटम देखते हैं, मोमेंटम ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, और ये तीनों चीजें किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, इस चीज का हमें स्टडी करनी है। और ये तीनों आपस में कैसे रिलेटेड है, ये हमें स्टडी करनी है। सो बेसिकली व्हाट इज द होल थीम ऑफ द इंट्रोडक्शन? द होल थीम ऑफ द इंट्रोडक्शन इज दैट in thermodynamics we studied the macroscopic version of the ideal gas, and in the in the macroscopic study, macroscopic means मोटे मोटे तौर पे स्टडी करना है, अंदर नहीं घुसना है, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर पे ज्यादा डीपली नहीं जाना है, मोमेंटम को स्टडी नहीं करना है। सो इन थर्मोडायनेमिक्स इट्स ए मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द आइडियल गैस, बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस it's a microscopic study of the ideal gas. In thermodynamics we study the pressure, volume and temperature, change in the pressure, volume and temperature, but we do not study the velocity of the gas molecules. In thermodynamics, the kinetic energy of the gas molecule and the momentum of the gas molecule, but all these things, velocity, kinetic energy and momentum, they are the integral part of the kinetic theory of gases. Already kinetic means related to the kinetic energy. Kinetic theory means related to the kinetic energy, and kinetic energy it is due to the motion, means the object having some velocity, right? तो यहाँ पे मॉलिक्यूल का वेलोसिटी हमें स्टडी करनी है, तो वेलोसिटी किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है ये जानना हमें जरूरी है, राइट? तो करें अपनी पहली स्लाइड स्टार्ट। इंट्रोडक्शन क्लियर? इंट्रोडक्शन में कोई डाउट? पायल, वानी, इंट्रोडक्शन क्लियर? थर्मोडायनेमिक्स, मैक्रोस्कोपिक स्टडी, काइनेटिक थ्योरी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सिर्फ हमें आइडियल गैस के पीवीटी स्टडी करने हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमें गैसेस की वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम ये स्टडी करनी है, राइट? सो आई एम गोइंग टू शेयर माय फर्स्ट पीपीटी। सो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ एटम। So what is an atom? Need not to tell you, every student know about the atom, right? So जो चीजें ऑलरेडी हमें पता है उसके बारे में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। So already we know that atoms, तो ये मैं सारा स्किप कर रहा हूँ, ये ठीक है ना, ये थोड़ा बिगिनर्स के लिए है, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है, तो इसको मैं सबको ये सारा का सारा पार्ट यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। जो मेरे काम की चीज होगी है ना, वो जो मेरे काम की चीज होगी वहां पे मैं रुक जाऊंगा। So ये देखो, is everything made up of atoms? No. Are you confused? Everything is made up of molecules. Actually, molecules are made up of atoms. है ना, molecules basically they are made up of atoms. Yes, let us see this sentence. We are learning. ये क्या चीज है, देखते हैं क्या चीज दिखा रखी है। In this sentence, R is a word which is combination of letter. Yes, तो वही दिखा रखा है इसके अंदर। Similarly, molecules are made up of atoms. जैसे ये एक एक
अल्फाबेट से वर्ड बनता है, वैसे ही एक एक एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं। सो वाटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, वाटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, बट वाटर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम्स। वाटर मॉलिक्यूल से मिलके बना है, मॉलिक्यूल एटम से मिलके बने हैं। दिस इज आवर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये स्ट्रक्चर ऑफ सॉरी वाटर मॉलिक्यूल, राइट। सो दो हाइड्रोजन एटम के बीच में ऑक्सीजन एटम दिखा रखा है। सो दिस इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन, here two hydrogen atom and one oxygen atom combine together to form a water molecule H2O. So atom join together to form a molecule and molecule join together to form an object or a material or a matter, right? तो इतनी चीजें तो हमें पता ही है, ये तो कोई खास बड़ी चीज नहीं है। हमारे काम की देखते हैं इसमें क्या क्या चीज आएगी। नाउ लेट अस एक्सप्लेन हाउ एटम्स बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। Now let us explain how atoms bond together to form a molecule. Atoms are joined together to form a molecules. तो ये अपने आप में अलग थ्योरी है, ये अभी हमारे डिस्कशन का वैसे ज्यादा टॉपिक है भी नहीं है। नाउ इसमें दिखा रखा है इलेक्ट्रॉन्स कीप मूविंग इन शेल आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये सभी को पता ही है ना। शेल्स क्या है, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में, ऑलरेडी केमिस्ट्री में ये सारा कुछ तुम पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना, 4 शेल में। सो ये मैं पूरा इसको स्किप कर रहा हूँ, ये सारा मैं स्किप कर रहा हूँ इसको। डैश आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, बिल्कुल ठीक है, अभी भी हमारे कोई काम की चीज नहीं। एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, ये भी पढ़ चुके हैं, राइट। और देखते हैं हमारे, हाँ अब आएगा स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में क्या, लेट अस सी हाउ मॉलिक्यूल्स बिकम मैटर, व्हाट इज ए मैटर। हाँ ये इसको पढ़ते हैं। मैटर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, फ्रॉम द सोइल अंडर आवर फीट टू द स्टार्स अबव, मैटर मेक्स एवरीथिंग, है ना। तो मैटर क्या चीज है, सारी चीज मैटर है, हर चीज हमारे आसपास सब कुछ मैटर है ना। और मैटर की स्टेट के बारे में तुम्हें पता ही है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा, ये फोर स्टेट में मैटर हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। कहीं पे सॉलिड है, कहीं पे लिक्विड है, कहीं पे गैसेस है, और कहीं पे बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे आयंस की फॉर्म में, प्लाज्मा की फॉर्म में है। सो मैटर क्या है, सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है, प्लाज्मा वेरी हाई टेम्परेचर प्लाज्मा, जैसे सन के अंदर है, वहां पे मैटर क्या चीज है, प्लाज्मा की फॉर्म में है, आयंस बने हुए हैं। इतना हाई टेम्परेचर है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके आयन को फॉर्म कर रखा है, राइट। So matter is everywhere. We eat it, we drink it, and we respire it, है ना। तो eat it solid, drink it liquid, respire it air, which is gas. Matter is vibrating as all the atoms in the matter vibrate. It is in motion as electron are moving. क्योंकि हर एक चीज के अंदर एटम है, हर एक चीज एटम से बनी है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मोशन में है। सो जब कोई किसी चीज के अंदर की चीजें मोशन में है, तो इसका मतलब उससे बनने वाली एटम, उसको भी हम बोलेंगे डायनामिक है, मोशन में है। मॉलिक्यूल भी डायनामिक है, मोशन में है। और उसके बाद मॉलिक्यूल से बनने वाला मटेरियल और मैटर, वो भी मोशन में है। सो मैटर ही वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि मैटर के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहे हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली, लगातार वाइब्रेशन में है, मूव कर रहे हैं। So matter is vibrating as all the atoms in the matter vibrating. It is in motion as electron are moving. ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। So इसी के बेसिस पे solid, liquid, gas and plasma. So जैसे हम solid से प्लाज्मा की तरफ मूव करेंगे, so टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सॉलिड, लो टेम्परेचर पे सॉलिड, उसके बाद टेम्परेचर ये लिक्विड, उसके बाद गैसेस, उसके बाद प्लाज्मा। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, हम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस एंड गैसेस टू प्लाज्मा शिफ्ट कर जाएंगे। लेट अस सी सम एग्जांपल ऑफ सॉलिड्स। ये तो पता ही है हमें, ये तो सब बच्चों वाली चीजें हैं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लिक्विड के बारे में छोड़ दो, इसको भी। गैसेस के बारे में पता है, छोड़ दो, ठीक है ना।
नाउ एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा, इस पे रुकते हैं। एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा मैंने अभी बताया कि प्लाज्मा इज दैट स्टेट ऑफ मैटर which is formed when the temperature is quite high. When the temperature is quite high, so in the stars, in the sun, and even in the comets, when the comets they enter into the earth atmosphere, so due to the high friction, you see the third picture, so some star is entering into the earth atmosphere, and wait a minute, some star or some asteroid entering into the earth atmosphere, due to the high frictional forces, a lot of temperature is created. So the comet or the asteroid actually that may have lot of solid material, but when it enter into the earth atmosphere, due to the friction, that solid material, maybe the matter, maybe the metals, maybe the stones, maybe any other solid material, that becomes plasma. So you can see a type of fire is coming out, and that fire basically that is a plasma, that is conversion of solid to the plasma, and this happens when the temperature is very, very high. So here in the lab also we can demonstrate the plasma with the help of one experiment, which is called the glass tube experiment. So in this experiment we take a glass tube, and in the glass tube vacuum is created, means maximum gas. मेरी आवाज आ रही है? पायल, आयुष, सुहानी, जल्दी बताओ. Okay, so here we are taking a glass tube which is having vacuum. Vacuum means with the help of a pump, maximum air is withdrawn from the glass tube. So what is left? Nothing is left in the glass tube. So that is called a vacuum. Now two electrode kept inside the glass tube, one in the left side, another in the right side. The left electrode is called cathode because it is connected with the negative terminal of the battery, and the right electrode, it is connected with the positive terminal of the battery, so it is called the anode, right? So when this voltage is kept quite high, so initially the voltage is small, but constantly we start increasing the voltage. So what happens when the voltage increases, so the potential difference between these two, cathode and electrode, that also start increasing. So when the potential increases, then a spark generates between the cathode and anode, right? So that spark, what will do, it will ionize the air molecules, very less number of air molecules present inside the glass tube, because it's not possible to get the 100% vacuum. Even whatever effort we do to get out the air from the glass tube, even then some of the air molecules, they will be present within the glass tube. So those air molecules, they will get ionized due to the high potential difference between cathode and anode, and when they will get ionized, they will release their electrons. Now these ions, they creates a new state which is called the plasma. So in the plasma state, the temperature is very high here, because due to the high voltage, the temperature becomes very high, and due to that temperature, the atoms and the molecules, they lose their electrons, they becomes ions. So means the type of plasma is created, because plasma is that state of matter in which atoms are not there, molecules are not there, completely ions are there, right? So when this whole glass tube is filled with the ions, no atom, no molecule, then this glass tube is supposed to be filled with the plasma, right? So let me go to the next slide. So solid के बारे में ऑलरेडी हमें पता है. solid के बारे में हम कोई tightly packed है, उनको solid बोलते हैं. definite shape है, right? tightly packed, definite shape, solid. They cannot be squeezed. Squeezed का मतलब ऐसे नहीं है कि किसी पत्थर को हाथ से पकड़ के मैं दबा दूं उसको, मैं, है ना, और पेन को हाथ से पकड़ के उसको सुई के डायमीटर के बराबर ले आऊं. Because the atoms hard material है, hard balls है, molecules hard material है, hard ball है, right? Even then the 90% of the atoms is empty, but still the ball is hard, right?
सो मॉलिक्यूल्स और एटम्स दे आर टाइटली पैक्ड, बिल्कुल एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है, कहीं पे जगह नहीं है, कोई थर्ड एटम या मींस कोई भी आउटसाइड एटम प्लेस करने की जगह नहीं है. सो दे कैन नॉट बी स्क्वेज्ड. रिजिड होते हैं सॉलिड, दे कैन नॉट फ्लो बट आर विजिबल. विजिबल तो होते ही हैं. लिक्विड्स, द मॉलिक्यूल in a liquid are far apart from each other, that is they are not as close to as compared to the solids. So the molecule of the liquid, they are quite at large distance from each other. ये दिखा रखा है यहाँ पे, है ना, वो टाइटली पैक नहीं है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है. The intermolecular space is more than that of the solids. Intermolecular space, interatomic space और interplanar space molecules का ज्यादा है as compared to solids. They don't have definite shape. They take the shape of the container in which they are kept, right? So they have definite volume. They don't have the definite shape, but they have the definite volume because they take the shape of the container in which they are kept. Now, gases, the particles in a gas are not close to each other. They are farther apart than in liquids. Gases are not rigids, they can be squeezed, means you just keep you take the example of the tire of a car, bus, or any vehicle. We can just press with the help of the thumb, then you will get that that is pressing. You take the tube from the tire, you try to just press that, just try to compress that, it will compress because it is having the air, right? So that is compressible. They are invisible, they have no fixed shape, no volume. कोई fixed volume नहीं है, कोई fixed shape नहीं है. The forces among the particles are tiny and therefore they can move freely. उनके बीच की interatomic, intermolecular forces बड़ी weak हैं, ना के बराबर हैं, इसलिए वो freely move करते हैं. Right? Now the plasma and gases are not the same. There is a difference between plasma and gas. Plasma is created at a high temperature. It has some properties of gases. कुछ properties plasma gas की follow करता है, and some properties of solid. कुछ properties solid की भी follow करता है, जैसे conductivity, क्योंकि plasma high conducting material है, तो solid भी high conducting material है. So plasma solid की एक property को follow करता है, वो है conductivity. The moving electron in an atom is in most metal get charged positively and becomes ion, so ionized gas can be taken as plasma. मैंने भी बताया कि हाई टेम्परेचर पे गैस आयनाइज हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एटम्स के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और वो बन जाएगा प्लाज्मा. सो ये सारा काम होना है हाई टेम्परेचर पे. तो हम बोल सकते हैं सुपर हीटेड गैसेस इन द यूनिवर्स आर प्लाज्मा, बिकॉज सुपर हीटेड गैसेस के इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं. नाउ दे गेट आयनाइज्ड. So ionized gases means ionized gases वही प्लाज्मा कंट्रीब्यूट करती है, वही प्लाज्मा का फॉर्मेशन करती है. So superheated gas in the universe, they makes the plasma. So in nutshell, we can say solid, liquid and gases. Solids, they are rigid, they have fixed shape, fixed volume, cannot be squeezed. In case of liquids, they are not rigid, no fixed shape, but fixed volume, they cannot be squeezed. But in case of gases, not rigid, no fixed shape, no fixed volume, can be squeezed. ठीक है. सो आज के लिए इतना ही बहुत बच्चों, ठीक है. बाकी फिर अपना जो मेन लेक्चर है, ये तो बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट रहा आज का अबाउट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, रिलेटेड टू द काउंसिल सिलेबस, जो भी चीजें हैं वो हम अपने कमिंग लेक्चर में करेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अटेंडेंस के लिए कौन कौन है? सुहानी, पायल एंड आयुष. ओके बच्चों, बाय. थैंक यू सर. बाय सर.